बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसमें आज डिस्कस करेंगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, इलास्टिक and semi-permeable membrane that is present inside the cell wall of plants, bacteria, fungi and algae, while the outermost boundary in animal cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है कि ये एक थिन इलास्टिक होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब कि इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। सेमी परमेबल है, सेमी परमेबल का मतलब ये है कि कुछ मटेरियल इससे पास हो सकते हैं और कुछ मटेरियल जो है वो इससे पास नहीं हो सकती। ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बाद, सेल वॉल की बिलो ये प्रेजेंट होता है। जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होते हैं तो इस सेल वॉल की बिलो मौजूद होते हैं, जिस तरह की प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल होता है, फंजाई और एल्गी में सेल वॉल होता है। तो ये क्या होता है कि इस सेल वॉल की नज़दीक बिलो होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है इसका आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन असल में सेल का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। जो सेल्स होता है चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होना ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ द ट्रू मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कैपेबल ऑफ सेल प्रीफेरिंग। ये चूँकि प्रोटोप्लाज्म का ट्रू मेम्ब्रेन होता है और ये लिविंग होता है क्योंकि इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन कर लेते हैं और इसके बाद हम जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन का ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको पता है कि ये एक मेम्ब्रेन है, तो इसमें लिपिड होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होते हैं, तकरीबन 60 to 80% MCQ के लिए ज़रूरी है, और 20 to 40% इसमें लिपिड होते हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बारे में जो एक मॉडल फिश हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में पेश हुआ है। ये पेश किसने किया था, सिंगर और निकोलसन ने पेश किया था। ये मॉडल हमें क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर इन विच प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक। ये मॉडल हमें क्या बता रहा है, ये मॉडल हमें ये बता रहा है कि ये मेम्ब्रेन जो है ये असल में लिपिड बाय लेयर है। सपोज़ लिपिड बाय लेयर का क्या मतलब है कि एक लिपिड यहाँ पे होता है और एक लिपिड यहाँ पे होता है। ये लिपिड बाई लेयर है, लिपिड की दोनों लेयर है और इस लिपिड के अंदर जो है प्रोटीन एम्बेडेड है। किस फॉर्म में एम्बेडेड है, मोज़ेक फॉर्म में एम्बेडेड है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी। ये मॉडल हमें ये कहता है कि मेम्ब्रेन एक सी की तरह है, ठीक है ना। सी किसकी का है, ऑफ लिपिड, लिपिड का एक सी है, इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग, जिसमें प्रोटीन जो है फ्लोटिंग करते हैं। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर से बताऊँ तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये लिपिड बाइलेयर है, एक लिपिड ये है और एक लिपिड ये है। तो ये लिपिड बाइलेयर है
और इस लिपिड बाइलेयर में जो है क्या है, प्रोटीन जो है वो क्या है, एम्बेडेड है, मोज़ेक पेपर में एम्बेडेड है। अभी सबसे पहले हम इस मॉडल की तरह की लिपिड बाइलेयर जो है ये किस चीज़ से बना है, तो लिपिड बाइलेयर इसमें ख़ास किस्म का लिपिड होता है और इस लिपिड का नाम है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होते हैं, अगर हम इसको जूम करके ये लिपिड यहाँ पर लिख ले तो इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फास्फेट होते हैं। फास्फेट हेड में मौजूद होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होते हैं। और जो फैटी एसिड है ये टेल बनाते हैं और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि ये वाटर हेटिंग है। ये नॉन पोलर है और हेड जो है वो पोलर है। इसके अलावा इसमें जो लिपिड है वो एक कोलेस्टेरोल, ये कोलेस्टेरोल भी मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये 2 लिपिड है, फास्फोलिपिड है, तो इसके दरमियान कोलेस्टेरोल या स्टेरोल मौजूद होते हैं। ये जो है मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल या कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, वो सेल वॉल इस बैक्टीरिया होता है, इसमें स्टेरोल मौजूद होती है। तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो लिपिड बाइलेयर है वो हमने डिस्कस किया। अभी इसमें जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन इन नॉट इन शीट बट ग्लोब प्रोटीन इसमें शीट नहीं बनाते हैं कि, लेकिन ग्लोब बनाते हैं प्रोटीन। 2 किस्म की प्रोटीन इसमें मौजूद होते हैं, एक का नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन का नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये 2 किस्म की प्रोटीन जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, और साथ में तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन पार्शियली आर होल एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। वो प्रोटीन या पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, इस तरह देखो ये पार्शियली दोनों लिपिड बाइलेयर की तरफ जो है पार्शियली एम्बेडेड है या वोली एम्बेडेड है, इस तरह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हम उसको भी कहते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन बनाता है, सारे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। तो इस किस्म की प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो पार्शियली या वोली एम्बेडेड है। इस प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। जो फुली एम्बेडेड प्रोटीन है इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या परमेजेस कहते हैं, ये एमसीक्यूज में आता है। ये असल में चार्ज फोर्स होते हैं और इस चार्ज फोर्स क्या होते हैं कि इस चार्ज फोर्स सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड परमेजेस। ये इंटीग्रल प्रोटीन असल में क्या होते हैं कि फोर्स होते हैं और फोर्स से सराउंडेड जो प्रोटीन होते हैं इसको हम परमेजेस को कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इट कैरी मटेरियल थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आयनिक सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं, दे आर वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सरफेस पे मौजूद होते हैं या लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे मौजूद होते हैं या आउटसाइड पे एक साइड पे मौजूद होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अभी तीसरा जो पोर्शन है अकॉर्डिंग टू लिपिड बाइलेयर, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम outer surface of the membrane and are attached either to lipid or protein। कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें इस तरह होते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर से एक्सटेंड होते हैं आउटसाइड पे। ये कार्बोहाइड्रेट या तो दूसरी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और या लिपिड के साथ। तो जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन है इसके साथ अटैच होते हैं इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अच्छा, अब रूल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ
कि लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करते हैं कि ये असल में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिपिड कर लेते हैं। तो लिपिड क्या करते हैं कि इट मेक द सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेएबल। ये सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमेएबल कर लेते हैं, मतलब अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटेरियल अक्रॉस इट एंड प्रिवेंट आयनिक मटेरियल। ये नॉन पोलर मटेरियल को अलाउ करते हैं और क्या करते प्रिवेंट करते हैं आयनिक मटेरियल को। ठीक है, तो ये अलाउ करते हैं नॉन पोलर मटेरियल को, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं आयनिक मटेरियल को। अभी जो इसमें प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या काम है, तो आपको पता है कि प्रोटीन मेक इट सेलेक्टिवली परमेएबल। मतलब क्या है कि सेलेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेल नीड। ये क्या करते हैं कि सेल की नीड के मुताबिक क्या करते हैं, प्रोटीन को मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ग्लूकोज इन द साइड द सेल इज प्रॉपर, नो मोर ग्लूकोज कैन एंटर द सेल। ये जो प्रोटीन है, ये क्या करते हैं कि ये सेल के नीड के मुताबिक मटेरियल को अलाउ करते हैं। अगर सेल में ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि इट डजंट अलाउ मोर ग्लूकोज टू एंटर द सेल। इस सेल को ग्लूकोज एंटर नहीं कर लेते ग्लूकोज। अभी जो प्रोटीन है, इसमें सबसे पहले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, तो इसका क्या काम होता है, इट एक्स इज अ रिसेप्टर। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटसाइड पे मौजूद होते हैं, तो ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। that received stimuli from the environment and inform the cell to respond। जब स्टिमुलस आ जाता है, स्टिमुलस क्या होता है, एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उसको रिसीव करते हैं, मैसेज देते हैं सेल को और सेल इसके साथ रिस्पांस देते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम ये होता है। अभी जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है ना, तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये इस आल्सो कॉल्ड परमेजेस। इसको हम परमेजेस कहते हैं और ये रेगुलेट करते हैं डिफ्यूजन। अभी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन में हमने इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट मतलब डिस्कस किया कि इंटीग्रल प्रोटीन में ख़ास किस्म की प्रोटीन होता है, इसको हम परमेजेस कहते हैं और ये रेगुलेट करते हैं डिफ्यूजन, osmosis, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस। MCQs में आते हैं कि परमेज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, जो पता होता है कि 4 स्पोर्स होते हैं और इस 4 स्पोर्स के सराउंडेड प्रोटीन होते हैं, इसको परमेजेस कहते हैं और ये इट कैरी द मटीरियल। MCQs में बार बार आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। तो मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जो है 2 फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड रिसेप्टर साइट्स। ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, हार्मोन। सपोज हार्मोन रिसेप्टर साइट्स इसमें होते हैं, इसको HRS होता है। रिसीव नब्ज इम्पल्स। नब्ज इम्पल्स जो है वो जब आ जाता है तो इसको रिसीव करता है। इसके साथ साथ रिकग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल और एंटीजन को भी कौन कर लेते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो हार्मोन के लिए भी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, नब्ज इम्पल्स को भी रिसीव करते हैं, एंटीजन का रिकग्निशन भी करते हैं और फूड मटेरियल का रिकग्निशन भी करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब कि मटेरियल जो है इसका एंट्री कर लेते हैं, एंडोसाइटोसिस मटेरियल एंटर हो जाते हैं। तो 2 तरीके से कर लेते हैं, एक है पिगोसाइटोसिस, इसमें ईटिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ द सेल होता है, एक मटेरियल अगर सॉलिड हो, और दूसरा है पेनोसाइटोसिस मतलब ड्रिंकिंग ऑफ द सेल को कहते हैं। ये ड्रिंकिंग ऑफ द सेल पेनोसाइटोसिस भी करते हैं, एंडोसाइटोसिस भी करते हैं,
रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं, स्टिमुलस को रिसेप्टर करते हैं, एंटीजन को के लिए एज रिसेप्टर कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है ये एज ए सरफेस मार्कर के तौर पे भी काम जो है करते हैं।